अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जीवन में सत्संग की महिमा माता जी बता रही थी। आप विचार करके रखना, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए, जो सुख सत्संग में वे बैकुंठ में ना होए। अगर आप विचार करें अपने जीवन में केवल सत्संग करना शुरू कर दें, तो सत्संग तुम्हारे जीवन का सब कुछ कर सकता है। हम अपने जीवन में उस पुण्य को इकट्ठा कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा जीवन बहुत आनंदित होता है। ख्याल करो, हम कैसे संतों के सानिध्य में एक बार अगर चंदन के सानिध्य में अगर कुल्हाड़ी भी जाती है ना, कुल्हाड़ी काटने के लिए जा रही है, लेकिन चंदन उसे भी सुगंधित कर देता है। हम इतना ही विचार करें, वो चंदन को घिसने के लिए सिलबट्टा पे जा रहा है, चंदन घिसकर सिलबट्टा को भी सुगंधित कर देता है। हम गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं और जाने के बाद कुछ भी नहीं करें, वैसे ही हम बैठे रहें, तो आप विचार करके रखना, जब वहां से बाहर निकलोगे तो लोग कहेंगे बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, कि गुरुओं का सानिध्य में बैठता है और कैसे गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं की प्यास को गहरी को देखना चाहता है। 2 दिन से यहाँ आए और मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं 2 दिन से आया हूँ, ऐसा लग रहा है बरसों बरसों से आप लोगों से परिचित हूँ और आप लोगों के बीच में रह रहा। इतना अपनापन मिल गया, 2 दिन के अंदर इतना अपनापन प्राप्त हो गया, इतना अपनापन मिल गया कि ऐसा लगता है कि आप और हम सब एक ही हैं। और ये हुआ सत्संग से। सुबह से शाम तक जब भी दरवाजा खोलो बाहर भीड़ बैठी है। आप विचार करके रखना, आप लोग गाना गाते होंगे ना, दरवाजा खोलो तो दर्शन हो जाए। हम जब दरवाजा खोले तो बाहर भीड़ बैठी है। ये सब तुम्हारी प्यास है, तुम्हारी आस है। और विचार करके रखना, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो, इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान। तो हम इतना ही विचार करें कि अपने जीवन को कैसे और आनंदित करें। इस समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। कल तक आपको भी लगता होगा कि महाराज जी कैसे हैं, क्या है, लेकिन अभी तो ये लगता है कि महाराज जी अपने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हम कोई भी चीज़ करते तो दरवाज़ा बंद करके नहीं करते। सामायिक, भागचंद जी सामायिक में बैठ रहे हैं, कल एक माला के लिए बैठे, आज पहले ही आ गए सपना बहन को, चलो सामायिक करेंगे महाराज के पास, और आधा घंटा पूरा सामायिक में बैठ गए। और आप विचार करना, दोपहर में भी यही चर्चा चल रही थी सर्वेश भाई, स्वाध्याय में। अगर आपके अंदर सामायिक करने के गुण आ जाए ना, आप ख्याल करके रखना, हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर में लगाते हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या व्यवस्था है? सामायिक व्यवस्था है। अगर आप ध्यान सामायिक में अपने आप को लगा लेते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो ख्याल करके रखना, मेडिसन और टेंशन दोनों तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मेडिटेशन की कला है, मेडिटेशन करना समझते हो, तो बहुत कुछ होगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा तनाव पैदा नहीं करना है। हमें अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना। इतना ही ख्याल करो।
अपने जीवन को हंसना, मुस्कुराना और परमात्मा तक जोड़ने का प्रयास अगर आपके पास है तो आप जीवन में सबसे सफल हैं। और अगर आपके पास हंसने की कला नहीं है, मुस्कुराने की कला नहीं है, आपके मन में तनाव बना रहता है, तो आप बीमार नहीं होकर भी बीमारी लगते हो। और अगर आपके पास जीवन में हंसना, मुस्कुराना और आपके पास ऐसा जीवन है जिसमें कहीं कोई तनाव नहीं है, तो समझ के रखना आप सबसे सफल व्यक्ति हो। हम छोटे छोटे प्रसंगों में देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं। आहारचर्या में मैं जाता हूँ जब, तब बहुत आनंद आता है ना। आहार में मैं निकला, अब आदमी नया नया आदमी जहाँ देना आता नहीं है, यहाँ तो चलो थोड़ा सा चातुर्मास होते रहते हैं तो लोग आ जाते हैं, लेकिन हम पूर्वोत्तर में गए। एक व्यक्ति से बोला महाराज को थाली दिखाओ, वो अंदर से खाली थाली लाया और दिखाया, महाराज देखो खाली था। अब महाराज खाली थाली में क्या करेंगे, आप विचार करके रखना। उनने कहा महाराज आहार देर चल रहा था, उनने कहा भाई अब हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। उन्होंने महाराज को हाथ लगा लिया। अरे बर्तन में हाथ लगाना, उन्होंने महाराज को लगा लिया। प्रसन्न सागर जी उस वक्त साथ में थे, अभी यहाँ की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, 1998 में थे मुजफ्फरनगर में। 95 में मेरी दीक्षा हुई, 98 में एहलक था। सरधना में चौके लगी, बहुत सारी चौकी, घर घर चौके लगी। हमारे प्रसन्न सागर जी थोड़े मजाकिया महाराज है। एक चौके में खड़े हो गए, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु खड़े हो गए। वो 2 कलश पकड़े था, वो धीमे से करे और बढ़ाओ। एक और बढ़ाया, फिर धीमे से सारा देखो, और एक और बढ़ाया, 4-5 हो गए। उन्हें कुर्सी लगाई, एक और बढ़ाया, 7-8 कर दिए कलश, 7-8 बढ़ाते गए बढ़ाते गए। उन्हें यहाँ परिक्रमा लगाओ, और जैसे परिक्रमा लगाने के लिए आया, दल 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 का कलश वो चले गए। तो भाई कलश गिर गए तो जा रहा हूं। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसे होते हैं। अचाश्री आहार के लिए निकले, मालूम नहीं अचाश्री निकले तो 2 कलश थे, वो थोड़े रुके तो महिला समझ गई कि महाराज जी के कलश की विधि है। तो महाराज जी लौट के आए तो सोची एक और कलश लाना है। महाराज जी जैसे ही पहुंचे वहां पर तो बोला महाराज 2 कलश, एक आर्या है महाराज। महाराज ने आर्या तो मैं भी आर्या है। आप विचार करके रखना, वो वहां पे बोले महाराज एक आर्या है, रुको महाराज एक आर्या है। लौट के आए घूम घाम के, महाराज एक आ गया। अब क्या हुआ, ऊपर वाला कलश का मुख बड़ा, नारियल अंदर चला गया। अब बोले महाराज हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, 3 कलश, नारियल अंदर है महाराज। महाराज कई बार ऐसे प्रसंग आते, नई जगह पहुंच जाएं तो उनको, अब गर्मी बहुत थी, अब बार बार पानी लगता है, तो महाराज कोई से महाराज ने ऐसा कर दिया। उन्होंने कहा महाराज को गर्मी बहुत लग रही, ऊपर से पानी डालो। ऐसे जैसे कि ऊपर से ही पानी डाल दिया। आप विचार करना, आपके जीवन में ये कलाएं आना चाहिए। हमें ये आहारचर्या जरूर बच्चों को सिखाना। आज वो एक आया था, वो छोटा सा शैतान सिंह, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, आरोग, आरव। इतना होशियार है कि उसने हार में पकड़ लिया जाए और कहा कि हटो, मैं अकेले दूंगा, जितना वजन उसका उतने से ज्यादा कलश का वजन। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे संस्कार पड़ते हैं। आप विचार करो, आहार में अगर आप अपने जीवन में आहार देना सिखा दो। नई जगह पहुंचता हूं तो बहुत बार अंतर ऐसा पड़ता है, वास्तव में ऐसे ऐसे लोग, भोले लोग कहेंगे, इनको अज्ञानता है, भोले लोग, उनसे कहा महाराज के सामने बैठ जाओ, तो महाराज पाटे पे, वो भी एक पाटा ले आई, पाटे पे बैठ गए। आप विचार करना, वो ही पाटे पे, अब उनके वो महाराज की शक्ल देखे, महाराज उनकी शक्ल देखे। अब होना क्या है बाबा, आप ख्याल करो, महाराज को पड़गाते हैं,
हे स्वामी नमोस्तु 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 के अब केवल नमोस्तु नमोस्तु बोलना। कुछ तो इतने ज्यादा समझदार हैं, खड़े हो गए, महाराज आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ हम तो खड़े ही रहेंगे, बोलेंगे नहीं। अब मैं बोलता बाबा बोलो तो कुछ तो बोलो, नमोस्तु। आप विचार करना, नमोस्तु के बाद बोलना पड़ता है हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे ही महाराज दिखे तो क्या बोलना है, अत्र अत्र अत्र, है ना। उसके बाद जब पास में आ जाएं तभी बोलते रहोगे अत्र अत्र, तो वो चलते ही रहेंगे। तो क्या बोलेंगे, टिष्ट टिष्ट टिष्ट। उसके बाद ठाटा स्थापना मत बोल देना, केवल ये 3 अक्षर बोलना है आपको, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र। और जैसे ही पास में आए तो क्या बोलना है, टिष्ट टिष्ट टिष्ट। उसके बाद क्या बोलना है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। परिक्रमा कितनी लगाना है, 3 परिक्रमा लगाना। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आप ख्याल करके रखना, काय शुद्धि है आपकी, मन शुद्ध है क्या आपका, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है। ये तीनों चीजें आपको समझना है। मन की शुद्धि का मतलब, हे भगवान आपका आहार कराने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, 3 लोक के नाथ बनने का सौभाग्य, आहार देने का पहला तीर्थंकर को आहार जो देता है, आप विचार करना वो एक भाव में मोक्ष चला जाता है। तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला मोक्षगामी होता है। एक चीज का और ख्याल रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। काय की शुद्धि का मतलब है पूरे कपड़े बदलना। अभी होता क्या है, ऊपर का मामला तो ठीक, अंदर का वही चल रहा है। आप विचार करके रखना, अगर आपने पूरे कपड़े नहीं बदले तो आपको पाप का असर हो रहा। थोड़ा सा ही समय लगेगा, मंदिर में पूरी व्यवस्था है, और इस मंदिर में आए टॉवेल लपेटी और पूरी महिलाएं घर में पूरा व्यवस्था कर सकती हैं। नहीं तो अक्सर ये होता है, गर्मी में तो कर भी लोगे, सर्दी में नहीं खुलती है। सर्दी में तो वही कपड़ों के ऊपर आपने डाल लिए। एक जगह तो ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, और ये सब घटनाएं प्रशंसा के जी के साथ ज्यादा घटी है मुजफ्फरनगर में चातुर्मास, हाँ मुजफ्फरनगर में चातुर्मास। अब एक भक्त था वहां पर आया, उसने ऊपर के कपड़े बदली और एक दुपट्टा डाला, नीचे पैंट पहने ही रहा। कभी जाओ महाराज के पास पूछना जाके, ऊपर शर्ट थी उतारी और दुपट्टा डाल दिया और चला गया। महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। महाराज ने ऐसे करने के नीचे झुके, देखा पैंट ऊपर का मामला तो ठीक, अंदर नीचे पैंट बदली नहीं, उसने बैठ गए। वो नावला वाला था। फिर महाराज तो कुछ नहीं बोले, समाज वालों ने उसकी कटयाकटी कर दी। तो आप विचार करना, हमारी शुद्धि फ्री हो। चौकी में पहुंचे तो बोलना आहार जल शुद्ध। उसके बाद भोजनशाला में प्रवेश कीजिएगा। जब वहां पहुंच गए तो क्या बोलना है, उच्च आसन पर ग्रहण कीजिए। ख्याल करना, कई बार ये होता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो माँ उन्हें रात भर याद कराती है कि महाराज पढ़ जाएं, तो ये बोलना रात भर पढ़ाती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलना। भोजनशाला में प्रवेश करो। एक साइंस के स्टूडेंट को यही सिखा दिया कि भाई तुम बेटा पढ़, महाराज जी को पढ़ाना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाद में जब वो चौके पे पहुंच जाए तो बोलना भोजनशाला में प्रवेश करो। अब महाराज चले गए, उसी से पढ़क गए। हम लोगों को क्या नए चेहरे दिखे ना तो हम उनसे पढ़कते। आज तो सर्वेश भाई ने पढ़ा लिया, ये भीड़ भाड़ देख के गए बुलाओ सर्वेश भाई को। लेकिन वास्तव में बहुत अच्छे से उन्होंने आहार आज पूरा लाभ लिया। ये और 2-3 और लोग थे, क्या नाम था उनका, सुभाष जी के घर से, हाँ आज वो 3 ही डटे रहे मेरे पास, बाकी के सब तो विचार करना। अब वो साइंस के स्टूडेंट को समझा दिया कि हे जो भोजनशाला में प्रवेश करो बोलना है, वो एंड टाइम पे भूल गई। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज ने बोला आगे तो बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आगे
वो भूल गई भोजनशाला में। और साइंस की स्टूडेंट, उसने बोला महाराज प्रयोगशाला में प्रवेश करो। भोजनशाला ही भूल गई कि प्रयोगशाला में प्रवेश करो। महाराज ने आज कोई प्रयोग होने वाला है। अब जैसे तैसे अंदर पहुंचे। अब पाटा नहीं, क्योंकि महाराज बहुत सारे पहले से, तो पाटा गायब हो गया। वो कुर्सी उठा लाई, महाराज बैठो उच्च आसन पर। उच्च आसन में बैठो। ख्याल करो, हम अपने बच्चों को ऐसे अगर लाते रहेंगे तो सब सीख जाएंगे। अब मैं महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में वहाँ पराठे को ढपाटा बोलते हैं। पराठे को ढपाटा। लेते लेते खत्म हो गया होगा पराठा, तो एक आदमी बोला ढपाटा लाओ, महाराज को देना है। ढपाटा महाराज को। हमने कहा आज बुरे फंस गए, ढपाटा खाना पड़े। लेकिन बाद में कई अक्षर गलत हो जाते हैं। आप विचार करना, अपने जीवन को समझना। ये छोटी सी नवदा भक्ति है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। जैसी भोजनशाला के पास पहुंचे तो बोलना है भोजनशाला में प्रवेश करो। जब उनको वहां पहुंच जाए पाटे पे, अब आप भी खड़े और हम भी खड़े हैं। अब मैं प्रगाया माता जी लोगों, माता जी भी खड़ी और सामने वाला भी खड़ा आराम से। अब हम कह रहे बोलो तो बाबा उच्च आसन ग्रहण करो। अब उच्च आसन, तो वहां पर आपको बोलना है माता जी महाराज जी उच्च आसन ग्रहण कीजिए। करने के बाद उन्हें क्या दिखाना है? महाराज जी हैं तो उनका क्या करना है? पाद प्रक्षालन करना है ना। पाद प्रक्षालन करने के बाद वो गंधोदक को लगाना भी है, गंधोदक को लगाना है। उसके बाद आचार्य मुनि हैं तो उनकी पूजा करना है नवदा भक्ति से। उसके बाद पूजा करने के बाद नमोस्तु करना है। 9 नाम एक बार याद करेंगे। पहले बोलेंगे पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन। कितनी भक्ति हो गई? 5। फिर एक बार याद करेंगे पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन। 5 हो गई। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। कितनी हो गई? 8। 5 और 3 8। आहार जल शुद्ध है। कितनी हो गई? ये नवदा भक्ति। आप इस नवदा भक्ति को जान लिए ना, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास नवदा भक्ति होगी तो हमारी संपत्ति आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। नवदा भक्ति के 9 नाम। जब वो पूजन हो गया, नमन हो गया, उसके बाद क्या करना है? भोजन की थाली दिखाना है। और भोजन की थाली दिखाने के बाद फिर बोलना है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना। काय की शुद्धि नहीं बोलना, काय शुद्धि। मुद्रा, इसे क्या बोलते हैं? मुद्रा। इसे क्या बोलते हैं? अंजलि। तो क्या बोलना है? मुद्रा छोड़कर, अंजलि जोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। अब समझदार क्या बोलता है? ज्यादा समझदार ये बोलता है अंजलि छोड़कर, मुद्रा जोड़कर। बाप रे, अंजलि छोड़ देंगे तो आहार काय मिलेगी। तो ख्याल करें, हमें ये नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने भक्ति के माध्यम से साधु की आहार चर्या को, और जिसने व्यक्ति ने आहार देना सीख लिया, समझना हमारा जैन धर्म बहुत आगे तक चलेगा। क्योंकि 4000 राजा आदिनाथ के समय पर सब भ्रष्ट हो गए, क्योंकि आहार देना लोगों को नहीं आता था। इतना ही समझने का प्रयास करना, तो आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।